हेलो फ्रेंड, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ट्रिक फार्मेसी में। दोस्तों, आज की वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा, नहीं तो आप एग्ज़ाम में खुद ही पछताएंगे। ठीक है, तो इसमें आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 2 मार्क्स के क्वेश्चन जितने आते हैं इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस यूनिट फर्स्ट से, उसको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा, ना तो पछताते ही रह जाएंगे। ठीक है, तो आइए, पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, ठीक है, ये क्वेश्चन जो मैंने बनाया है यहाँ पे, यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, 3 पेपर से इसको कलेक्ट किया गया है। तो पहला क्वेश्चन इसमें डिफाइन क्रोमोफोर्स एंड ऑक्सोक्रोम विथ एग्जांपल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये तो एग्जाम में जरूर से आएगा यूनिट फर्स्ट से, आप देख लीजिएगा। तो आइए इसका आंसर जान लेते हैं क्या होगा क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम एग्जांपल के साथ। तो हमारा जो क्रोमोफोर होता है, आपको पता है क्रोमोफोर आपने पढ़ भी चुका है, मैंने लेक्चर जो वीडियो बनाई थी उसमें आपको बताया है। क्रोमोफोर देखिए 2 वर्ड से मिलकर बना है। हमारा पहला है क्रोमो और दूसरा है फोर। क्रोमो का मतलब होता है, आपको पता है क्रोमो का मतलब, कहीं क्रोमो वर्ड आया उसका मतलब होता है कलर। ठीक है, और फोर का मतलब होता है प्रोड्यूस या बोल सकते हैं बियरिंग ग्रुप। ठीक है, तो क्रोमोफोर उसको बोलेंगे कि एक ऐसा एजेंट होता है कि जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करे, कलर को प्रोड्यूस करे, उसी को बोलते हैं क्रोमोफोर। तो यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहता हूँ एक डायग्राम से। यहाँ पे मान लीजिए लाइट को हमने इस सैंपल में हमने क्या किया, इस लाइट को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये जो हमारा सैंपल था ये लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करेगा, कलर को प्रोड्यूस करेगा, उसी को बोलते हैं क्रोमोफोर। तो अगर इसके आप डिफिनेशन लिखना चाहते हैं तो आप डिफिनेशन यहाँ से लिख सकते हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे लिखा गया है क्रोमोफोर आर दोज एजेंट विच प्रोड्यूस कलर आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, दे आर कॉल्ड क्रोमोफोर। ठीक है, तो एक क्रोमोफोर का डिफिनेशन है, आप यहाँ से लिख सकते हैं। तो अगर एग्जांपल लिखना चाहते हैं, जो क्रोमोफोर होते हैं, आपको एक बात ध्यान रखना है कि अनसैचुरेटेड ग्रुप इसमें होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे एग्जांपल लिखा गया है, ठीक है, सभी लिखा गया है। तो क्रोमोफोर का एग्जांपल में आप लिख देंगे बेंजीन लिख देंगे या नाइट्रोबेंजीन। तो नाइट्रोबेंजीन का जो कलर होता है हमारा येलो कलर का होता है, और बेंजीन का कलर जो होता है कलरलेस भी होता है या हल्का लाइट कलर का होता है। तो यहाँ पे इसका एग्जांपल आप लिख सकते हैं। अब बात करते हैं, हम दिखा देते हैं आपको ऑक्सोक्रोम क्या होता है। ऑक्सोक्रोम जो होते हैं यह खुद क्रोमोफोर नहीं होते हैं। ठीक है, यह भी देखिए 2 वर्ड से मिलके बना है। एक हमारा ऑक्सो का मतलब होता है इंक्रीज, और क्रोम का मतलब होता है कलर। ठीक है, जैसे ही क्या करेंगे, यह क्रोमोफोर से जुड़ेंगे। ठीक है, यह खुद तो क्रोमोफोर नहीं होंगे, आपको याद रखना है कि यह खुद क्रोमोफोर नहीं होते, लेकिन यह जैसे ही क्या करेंगे, किसी क्रोमोफोर से जुड़ते हैं तो उसका क्या करते हैं, जो वेवलेंथ है वह लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी डिफिनेशन लिखी गई है। इसकी डिफिनेशन आप 2 डिफिनेशन मैंने लिख दी है, यहाँ पे कोई भी डिफिनेशन आप इसको यहाँ से लिख सकते हैं। तो अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे ऑक्सोक्रोमिक जो ग्रुप होता है, इसमें आपको यह भी याद रखना कि जो हमारा क्रोमोफोर होता था वह सेचुरेटेड ग्रुप्स उसमें होते थे, लेकिन यह क्या होता है हमारा, इसमें उसमें अनसेचुरेटेड होता था, और इसमें हमारा क्या होगा, सेचुरेटेड ग्रुप होंगे। जैसे हमारा सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है, OR हो गया, सिंगल बॉन्ड या H2 हो गया, ये सब हमारे क्या है, ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप है। तो इसका एग्जांपल क्या लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या होता है, हमने बताया कि जैसे ही क्या करेंगे, ये मान लीजिए आपका क्या है, क्रोमोफोर है, बेंजीन आपका क्या है, क्रोमोफोर है। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे ऐड कर देते हैं, या तो NH2 हमारा क्या है, NH2 हमारा क्या है, ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप है। ठीक है, यह भी हमारा OH जो है ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप है। जैसे ही क्या करेंगे, बेंजीन से हम क्या करेंगे, बेंजीन से हम क्या कर देते हैं, NH2 ग्रुप ऐड कर देते हैं, या क्या करते हैं, बेंजीन से हम OH ग्रुप ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो जो बेंजीन है, बेंजीन का जो लैम्डा मैक्स जो होता है, यह होता है 255 नैनोमीटर होता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही इसमें क्या किया हमने, जो ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप ऐड किया, तो इसका क्या हो गया, जो एनिलीन है यह लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ क्या होगी, शिफ्ट हो जाएगी। मतलब 280 नैनोमीटर इसकी जो वेवलेंथ हो जाएगी, और इसकी जो वेवलेंथ फिनाल की हो जाएगी 270 नैनोमीटर।
ठीक है। तो यह क्या हुआ, हमने बताया कि यह खुद तो क्रोमोफोर नहीं होते हैं, लेकिन ये जो आक्सोक्रोमिक ग्रुप होते हैं या जैसे क्रोमोफोर से जुड़ते हैं वो क्या करते हैं, उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं, मतलब वह लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल आप यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, बार बार पूछा जाता है यह भी, व्हाट इज कॉन्चिंग एंड टाइप ऑफ कॉन्चिंग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स है, यह भी बार बार एग्जाम में आता है। ठीक है, तो आइए इसका भी आंसर हम जान लेते हैं। तो यहाँ पे इसकी डिफिनेशन लिखी गई है, कॉन्चिंग क्या होता है। तो कॉन्चिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो फ्लोरोसेंस होती है उसकी इंटेंसिटी इसमें क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। और जो इंटेंसिटी होती है फ्लोरोसेंस की वह क्यों रिड्यूस होती है कि 22 में या तो उसके पीएच में हम चेंज कर दें, ठीक है, जो हमारा सॉल्यूशन है उसके पीएच में अगर हम चेंज कर देते हैं तब कॉन्चिंग आ सकती है, या तो हम क्या उसके कंसंट्रेशन में चेंजिंग कर देते हैं तब भी कॉन्चिंग आ सकती है, या तो क्या कर देंगे उसके टेम्परेचर में चेंजिंग कर देंगे तब भी उसमें कॉन्चिंग आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो इसे ही हम बोलते हैं कॉन्चिंग। ठीक है, तो अगर आप फ्लोरोसेंस के बारे में जानना चाहें, फ्लोरोसेंस उसको बोलते हैं कि इस फ्लोरोसेंस आप समझ लीजिए क्या होता है। मान लीजिए आपके पास ये क्या है, सैंपल सॉल्यूशन है। ठीक है, इसमें हम क्या कर देते हैं, इंसिडेंट लाइट को इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो हम इसमें से क्या हमारा निकलता है, एक इमिट विजिबल लाइट निकलती है। ठीक है, इमिट विजिबल लाइट, जिसे हम बोलेंगे फ्लोरोसेंस बोलेंगे। ठीक है, तो इसकी फ्लोरोसेंस उसको बोलेंगे व्हेन ए बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन सर्टेन सब्सटेंस दे इमिट विजिबल लाइट और रेडिएशन इज कॉल्ड फ्लोरोसेंस। ठीक है, तो फ्लोरोसेंस की भी डिफिनेशन यहाँ पे जान लीजिए। तो जो क्वांचिंग होता है उसको मैं समझाना चाहता हूँ। आप येलो फास्फोरस देखे होंगे। ठीक है, येलो फास्फोरस जो होता है एकदम जो होता है गाढ़े येलो कलर का होता है। ठीक है, एकदम क्या होता है, डार्क येलो होता है। लेकिन जब इसके क्या कर देते हैं, इसके या तो पीएच में चेंज कर देंगे, इसके कंसंट्रेशन में या चेंज कर देंगे, कुछ चेंज कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, लाइट येलो हो जाएगा। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं कॉन्चिंग बोलते हैं। ठीक है, तो कॉन्चिंग की जो टाइप होती है, पहला इसमें हमारा आता है कंसंट्रेशन कॉन्चिंग। ठीक है, अगर हम कंसंट्रेशन में चेंज करते हैं किसी सॉल्यूशन के तो वहाँ पे कंसंट्रेशन कॉन्चिंग होगी। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा हमारा आता है सेल्फ कॉन्चिंग। ठीक है, और फिर हमारा जो थर्ड आता है केमिकल कॉन्चिंग, और जो हमारा अगला है यहाँ पे स्टैटिक कॉन्चिंग और हमारा कोलिजन कॉन्चिंग। ठीक है, तो ये हमारे क्या है कॉन्चिंग के टाइप और कॉन्चिंग क्या होती है इसकी डिफिनेशन यहाँ पे आपको मिल गई। तो अब बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, स्टेट एंड एक्सप्लेन वीर लैम्बर्ट इक्वेशन। तो इसमें बताना है कि वीर लैम्बर्ट इक्वेशन क्या होती है और उसके स्टेट देना है। ठीक है, तो आइए इसको भी हम जान लेते हैं। तो यहाँ पे वीर लैम्बर्ट इक्वेशन पहले देख लेते हैं। वीर लैम्बर्ट इक्वेशन जो होता है ये हमारा होता है, यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको काट के यहाँ लिख लेते हैं। ए इक्वल टू होता है हमारा एप्सिलॉन एक्स सी होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, वीर लैम्बर्ट इक्वेशन है। तो यह कैसे निकलता है, वीर और लैम्बर्ट दो साइंटिस्ट थे। वीर लॉ ने क्या बताया था, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सी के, मतलब एब्जॉर्प्शन जो होता है, एब्जॉर्बेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के। और लैम्बर्ट लॉ ने बताया कि इन्होंने यह बताया कि जो एब्जॉर्बेंस होता है यह किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पाथ ऑफ मीडियम के। ठीक है, तो अगर इन दोनों को क्या करते हैं आप ऐड कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन सेकंड को, तो हमारा क्या निकलता है यहाँ पे, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स सी। ए दोनों में कॉमन है। ठीक है, ए दोनों में कॉमन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दोनों में कॉमन है, एक्स सी लगा लेते हैं, सी और एक्स। ठीक है, अगर हम प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो यहाँ पे हमने एक कांस्टेंट यूज किया जिसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन। तो ये हमारा इसका इक्वेशन है। ठीक है, तो अगर इसका स्टेट आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखा गया है कि जो हमारा अकॉर्डिंग टू फार्मूला के, तो उसके अनुसार जो डेफिनेशन लिखी गई है, लाइट एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पाथ लेंथ एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ये हमारा क्या है, इसका इस फार्मूले के अनुसार जो इसका स्टेट है वीर लैम्बर्ट लॉ का, ये हमारा यहाँ पे इसको
इस लाइन को आप यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो अगला जो क्वेश्चन हमारा पूछा गया था एग्जाम में, ये व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन एंड टाइप। इस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या होता है और इसकी टाइप को बताना है। तो आइए इसको भी हम देख लेते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की डिफिनेशन की हम बात करते हैं तो ये देखिए दो वर्ड से मिलके बना हमारा, एक इलेक्ट्रॉनिक एक ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और ट्रांजिशन का मतलब होता है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन हो उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो आइए इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए आपके पास एक क्या है, सिंपल सॉल्यूशन है। ठीक है, सिंपल सॉल्यूशन है, इसमें क्या हमारे हैं, मॉलिक्यूल्स हमारे भरे हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, जब हम इसमें क्या करते हैं, ER मतलब रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जब इसमें हम क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं यह क्या करते हैं, यह हमारे जो होते हैं यह लो एनर्जी लेवल से क्या करते हैं, हाई एनर्जी लेवल की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। यह हमारा क्या है, लो एनर्जी लेवल है, यह हमारा क्या है, हाई एनर्जी लेवल। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। ठीक है, आपको फिर से बता देते हैं। मान लीजिए आपके पास ये सैंपल है, सैंपल में हमारे एटम मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, जब इसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन होता है इसको हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं यह क्या करते हैं, लो कंसंट्रेशन से मतलब लो एनर्जी लेवल से, ठीक है, मतलब ग्राउंड स्टेट से, जो हमारा ग्राउंड स्टेट से क्या करते हैं, यह आगे की तरफ मतलब हाई एनर्जी लेवल की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिफिनेशन लिखी गई है। ठीक है, व्हेन एनी मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब यूवी रेडिएशन, मैंने बताया कि जब कोई मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, एंड मूव फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, तो क्या करेगा वह, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट की तरफ मूव करेगा, मतलब लो एनर्जी लेवल से वह हाई एनर्जी लेवल की तरफ मूव करता है। ठीक है, कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बोलते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल आप डायग्राम से भी बना के बता सकते हैं। ठीक है, ये हमारा देखिए यहाँ पे ग्राउंड स्टेट बताया गया है, ये हमारा एक्साइटेड स्टेट है। ठीक है, यह हमारा देखिए एनर्जी लेवल यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा ए वाला जो है इसको बोलते हैं सिग्मा स्टार, जो है इसको एंटीबॉडी बोलते हैं स्टार वाले को। ठीक है, ये हमारा जो ईंटा मतलब एन टाइप दिया है इसको नॉन बॉन्डिंग बोलते हैं। ये पाई इसको बॉन्डिंग बोलते हैं। और जो हमारा यहाँ पे सिग्मा दिया है सिर्फ सिग्मा, उसको बॉन्डिंग इसको भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या कर रहा है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट की तरफ मूव कर रहे हैं। तो अगर इसके टाइप की हम बात करते हैं तो यहाँ पे इसकी टाइप लिखी गई है। ये हमारा जो होता है टोटल जो होता है 6 टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे यह भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम आगे जो क्वेश्चन हम बात करते हैं, अगला जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था, राइट अबाउट द डेविएशन ऑफ बील लैम्बर्ट लॉ। ठीक है, इसके डेविएशन क्या थे बील लैम्बर्ट लॉ के, तो इसको भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए इसकी डेविएशन लिखी गई है बील लैम्बर्ट लॉ की। अगर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू BL लॉ के, ठीक है, जो हमारा ए होता था A = एप्सिलॉन CL होता है, या XL, यहाँ पे मैंने उसमें XL बताया था, XL यहाँ पे कर लीजिए। ठीक है, तो A = एब्जॉर्बेंस होता है, जो हमारा C है कंसंट्रेशन है, L जो हमारा है ये पाथ ऑफ लेंथ है। ठीक है, हमको पता है कि जो ए होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होता है कंसंट्रेशन के होता है। तो इसी के अनुसार क्या किया हमने, यहाँ पे प्लॉट क्या नाम है, एक यहाँ पे हमने ग्राफ प्लॉट किया है। ठीक है, इसमें जो होता है अगर हमारी एब्जॉर्बेंस बढ़ती है, ठीक है, अगर हमारा कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो हमारा जो एब्जॉर्बेंस है, ठीक है, लाइट की, वह भी हमारा यहाँ पे बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर जो हमारा एक x एक्सिस है, एक हमारा y एक्सिस है। ठीक है, अगर हमारा जो ग्राफ है ये क्या करेगा, अगर इस साइड मुड़ जाएगा, ठीक है, x एक्सिस की तरफ, तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन बोलेंगे। ठीक है, अगर हमारा ये क्या करेगा y की तरफ मुड़ता है तो इसको बोलेंगे हम निगेटिव डेविएशन बोलेंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव डेविएशन
तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेविएशन इन बी लैम्बर्ट लॉ। ठीक है, तो एक मैंने बताया क्या करेगा, जब इस साइड मुड़ जाएगा तो उसको निगेटिव डेविएशन बोलेंगे, तो अगर इस साइड मुड़ जाता है तो उसको पॉजिटिव डेविएशन बोलेंगे। तो दो टाइप का यहाँ पे डेविएशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेविएशन होता है यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें पॉजिटिव डेविएशन उसको बोलते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने लाइट क्या किया, इस सैंपल में इंट्रोड्यूस किया, तो इसमें क्या हुई कि सब लाइट क्या हो गई, इस सैंपल के द्वारा क्या हुई, एब्जॉर्ब हो गई, कुछ ही लाइट यहाँ से इमिट हुई, तो उसी को बोलेंगे हम पॉजिटिव डेविएशन बोलेंगे। ठीक है, इसका रीजन क्या है कि इसमें स्ट्रांग लाइट के कारण हो सकता है, फ्लोरोसेंस के कारण हो सकता है, या फास्फोरेसेंस के द्वारा ये हो सकता है। तो इसका यहाँ पे प्लॉट जो डायग्राम बनाया गया इसको भी आप बना दीजिएगा। ठीक है, अब जो नेगेटिव डेविएशन क्या होता है, इसमें क्या होती है, जो लाइट हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है इसमें, ठीक है, इसमें जो है सिर्फ इसमें कुछ ही अमाउंट में जो लाइट है यहाँ पे एब्जॉर्ब हुई और सभी क्या हुई, इस सैंपल से इमिट हो गई, तो उसी को बोलते हैं हम निगेटिव डेविएशन बोलते हैं। इसका रीजन है कि या तो यह इम्प्योरिटी के कारण हो सकता है, या तो यह किसी केमिकल्स के कारण हो सकते हैं। तो यहाँ पे इसको भी आप लिख लीजिए। फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, लास्ट जो हमारा है, व्हाट इज फ्लोरोमेट्री। फ्लोरोमेट्री क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर लिखा गया है, फ्लोरोमेट्री इज द मेजरमेंट ऑफ फ्लोरोसेंस। फ्लोरोमेट्री उसको बोलते हैं जो फ्लोरोसेंस को क्या करे, मेजर करे। ठीक है, जो फ्लोरोसेंस लाइट के फ्लोरोसेंस जो होते हैं, जो फ्लोरोसेंस को क्या करे, मेजर करे, उसी को हम बोलते हैं फ्लोरोमेट्री। तो फ्लोरोमेट्री इज द मेजरमेंट ऑफ फ्लोरोसेंस विद द हेल्प ऑफ फ्लोरोमीटर। ठीक है, फ्लोरोमीटर के हेल्प से हम जिसको क्या करते हैं, फ्लोरोसेंस को मेजर करते हैं, उसी को हम बोलते हैं फ्लोरोमेट्री बोलते हैं। अगर आप फ्लोरोसेंस का भी डिफिनेशन लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यह भी हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और एग्जाम में आ सकता है, उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। तो एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। ठीक है, तो यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, आप यहाँ से लिख सकते हैं, यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी इज क्वांटिटेटिव टेक्निक। ठीक है, एक प्रकार की क्वांटिटेटिव टेक्निक है, यूज टू मेजर हाउ मच ए केमिकल सब्सटेंस एब्जॉर्ब लाइट। जो हमारा केमिकल सब्सटेंस है कितने लाइट को एब्जॉर्ब किया है, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, इसको पता लगाते हैं। ठीक है, यूवी विजुअल जो रेंज होता है 200 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर तक होता है। तो इसको आपको याद रखना है, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। तो अगर आप जो लॉन्ग क्वेश्चन जो यहाँ पे 7 मार्क्स के हैं और 10 मार्क्स के हैं, अगर इसको आपको देखना है तो आप वीडियो को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका आंसर मिल जाएगा।